हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार 110। मेरा नाम है नदा फातिमा। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जर्नल रीडिंग। आज का टॉपिक है नो कॉन्टेक्स्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए क्या हैं। ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है। मैं हमेशा शुरुआत में बताती हूँ, कार्ड्स ओनली पॉसिबिलिटीज बताएंगे, फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को आपकी मालूम है। इसलिए अपने दिलो दिमाग को ओपन रख के आपने इस रीडिंग को देखना है। सॉरी, मुझे आप लोगों को थोड़ा टाइम लेना है। मुझे बताना है कि उन लोगों के लिए मैसेज है जो टाइमलेस को नहीं समझते कि रीडिंग हर किसी रेजोनेट नहीं करती। मैं मतलब किस तरीके से क्लियर करूँ इस चीज को। तो इनबॉक्स में कुछ लोग आते हैं, कहते हैं ये रीडिंग आपने की है, ये तो हमारी रीडिंग नहीं है। आप कहते हो कि सबसे रेजोनेट नहीं करती। तो इसका क्या मतलब है? तो आप गूगल्स पे सर्च कीजिए। आप एजुकेटेड हैं, सिविलाइज हैं। मैं आपको हर चीज का आंसर नहीं दे सकती। टाइमलेस का मतलब होता है कि रीडिंग हर किसी से रेजोनेट नहीं करती, पर्सनल रीडिंग ही रियल होती है। लेट्स फाइंड आउट। यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे व्यूवर्स की जो पर्सन है उनकी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में क्या कंडीशन है, क्या कंडीशन चल रही है नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में। अपने पर्सन के बारे में सोच लीजिए। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में मेरे व्यूवर्स के पर्सन की क्या कंडीशन है, किस कंडीशन में है। ओके, पर्सन रीडिंग के लिए इनबॉक्स मैसेज कीजिए। ओके, मुझे लगता है यहाँ बहुत दिल दुखा है आज। थ्री ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी इससे पहले एनर्जी में भी आई थी। इससे पहले कार्ड्स मैंने जो रीडिंग बनाई थी उसमें भी आया था। कोई बहुत ज्यादा आपको आपका दिल दुखा हुआ है या आपके पर्सन का दुखा हुआ है। मुझे लगता है नो कॉन्टेक्ट कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन किसी और के साथ चले गए थे, किसी और को अपना लिया था। जब किसी और को बॉटम ऑफ कार्ड में हमारे पास आया सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, किसी और को अपना लिया था इस इंसान ने। अब ये एफर्ट्स कर रहे हैं बहुत वापस आने के। बहुत आई थिंक मैरिज कर ली थी इस इंसान ने। मैरिड पर्सन है जिसके बारे में पूछ रहे हो आप। ऑलरेडी इनकी लाइफ में कोई और है, कोई और इन्वॉल्व है इनकी लाइफ में जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं। ये इंसान किसी और के साथ इन्वॉल्व है। देखें, सी इनकी लाइफ में कोई और आ गया था। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन इनकी ये चल रही है कि ये डिवोर्स हो गई है। आई थिंक इनको सेपरेशन हो रही है। इनकी सेपरेशन हो रही है। क्वींस ऑफ सॉर्ट्स इनकी सेपरेशन हो रही है आई थिंक, या आपकी सेपरेशन हुई है किसी से। आप किसी और के बारे में पूछ रहे हैं। आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन है लेकिन आपकी सेपरेशन हो गई है। पास्ट के पर्सन से कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आए, शादी के ऑफर दिए। ये आपकी एनर्जी है और मुझे लग रहा है कि अनकंडीशनल लव आप इस इंसान से करते हैं जिसके बारे में पूछ रहे हैं। इस इंसान ने आपके साथ पास्ट में बहुत ज्यादा बुरा किया है, बहुत ज्यादा आपके साथ जो है ना सेल्फिश एनर्जी इनकी आ रही है, बहुत बुरा किया। लॉन्ग डिस्टेंस, लॉन्ग मुझे लग रहा है आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री, किसी किसी के लिए हो सकता है ये। ठीक है, आपके रिलेटिव्स में से कोई हो सकता है। आप किसी इवेंट में इस इंसान से मिले थे। इनकी करंट सिचुएशन तो इस वक्त बहुत बुरी है। मुझे लग रहा है सेपरेशन हुई है रिसेंटली इनको। और इनकी जो जहाँ इनकी शादी हुई थी वहां पे इनकी सेपरेशन हो रही है। इनके साथ बहुत बुरा हो रहा है। और जायदाद का कोई इश्यू चल रहा है। लालच में शादी की थी किसी ने कहीं पे, आपके पर्सन ने शायद लालच में कहीं पे शादी कर ली थी और अब वो इंसान पछता रहा है। आई थिंक किसी डिवोर्स से की थी या किसी सेकंड मैरिज हुई थी, थर्ड मैरिज हुई थी। ये अपनी टॉक्सिक मैरिज में फंसा हुआ इंसान बहुत ज्यादा है। अगर मैरिज नहीं हुई थी, किसी से एंगेजमेंट हुई थी, निकाह हुआ था, सिर्फ रुखसती नहीं हुई थी, तो उसमें भी इंसान फंसे हुए या रिलेशनशिप में किसी और के पास चले गए थे और किसी और को इन्होंने जो है कमिटमेंट कर लिया था। तो इंसान बहुत बुरे फंसे हुए। मुझे लगता है कि ये इंसान एक स्टार की तरह है, बहुत ज्यादा फेम है, मतलब बहुत इनके पीछे इनकी एनर्जी ऐसी लग रही है, फ्लर्टिश एनर्जी इनकी पास्ट की मुझे लग रही है। दोस्त यार और ये सब घूमना फिरना और बहुत ज्यादा फ्लर्टिश एनर्जी इनके पीछे। बहुत इनकी मेरे ख्याल से कम्युनिकेशन की आपके पास कमी लग रही है। कम्युनिकेशन आपसे बहुत कम इनकी होती है। पूरा दिन कम्युनिकेशन दूसरे लोगों से इनके पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस, आई थिंक बहुत ज्यादा फ्रेंड्स इनकी। या तो जॉब ऐसी थी ऑनलाइन के ये पूरा दिन दूसरों से बातचीत और इस तरीके से लड़का लड़कियों में इनकी बहुत ज्यादा फ्रेंडशिप। तो ये आपको टाइम नहीं दे पाते थे पास्ट में और जो आप डिजर्व करते हो कुछ भी आपके साथ इंसाफ नहीं हो पाता था। तो आपको लगता था इस इंसान ने आपके साथ इंसाफ नहीं किया, आपके साथ हमेशा बुरा किया दूसरों को। वो कह रहा है आई थिंक कोई कॉल सेंटर में जॉब करती है, आईटी की जॉब है इनकी या किसी भी चीज की जॉब है। तो काफी लोगों में ये इंसान देखे इन्वॉल्व लगते हैं मुझे। मुझे लगता है कि पूरा दिन कम्युनिकेशन रहती है और कोई लोगों से इनकी, तो ये आपको टाइम नहीं दे पाते थे। इनके पास
लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स, मतलब बहुत सारे इनके पास फ्रेंड्स हैं, बहुत ऑप्शंस हैं, टू मैनी ऑप्शंस इस इंसान के पास। तो ये कोई अपना ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हैं पैसों की, इनके ऊपर कुछ फाइनेंशियल कंडीशन की बैड हुई है, आई थिंक फाइनेंशियल कंडीशन जहाँ इन्होंने मैरिज की थी तो वहां पे कोई लालच में शादी की थी, किसी से जायदाद के चक्कर में शादी की थी। तो ये इंसान नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, तो इस वक्त ये बहुत एफर्ट्स करें अपने उस रिश्ते, टॉक्सिक रिश्ते को सही करने के, लेकिन हो नहीं पा रहा है। बहुत कंट्रोलिंग इनका वो रिश्ता है, जो भी पर्सन इनकी जिंदगी में मर्द औरत जो भी है बहुत कंट्रोलिंग है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून ये चाहते हैं वक्त दोबारा बदल जाए, वक्त वही आ जाए, वही समय आ जाए कि ये इंसान आपके पास आ जाए, आपको आपकी जो स्वीट मेमोरीज हैं इनके पास आपके पास आ जाएंगे। इंसान ये आपके बारे में बहुत आपको मिस करे, बहुत ज्यादा। ये समटाइम्स तो ये बहुत ज्यादा इनके आंसू भी निकल आते हैं, लड़का लड़की जिसके लिए भी देख रहे हैं आप। ये इंसान आप आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं, आपको बहुत मिस कर रहा है, ये इंसान बहुत ज्यादा आपकी कदर हो रही है, आपको ये देखते हैं। आई थिंक आप भी सोशल मीडिया पे कोई काम करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, कोई जॉब करते हैं। इस इंसान की एनर्जी तो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में इस तरह की है ना, पास्ट में आपके साथ बहुत बुरा किया, आप इनकी एनर्जी इस तरह की है। ये जो है इनके साथ इंसाफ, ये कहते हैं इन्होंने आपके साथ इंसाफ नहीं किया, ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। आई थिंक आप डिवोर्सी हैं, ठीक है। तो ऑप्शंस थे इनकी लाइफ में पहले से, इनकी इन्होंने किसी ऑप्शन की वजह से आपको छोड़ा, किसी और को जो है इन्होंने आपके ऊपर जगह दी और आपको बिल्कुल इन्होंने रिजेक्ट कर दिया एक तरीके से। आपको ऐसी सूरत हाल में कर दिया कि आपको कुछ समझ नहीं आया कि आप इनकी दोस्त हैं या आप इनके दोस्त हो या इनके लवर हो, या कभी लवर थे या दोस्त थे भी। इन्होंने इस सिचुएशन में आपको मिक्स सिग्नल्स दिए और आपको बिल्कुल बेसहारा कर दिया, मतलब, ठीक है। तो अब नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में तो ये इंसान बहुत परेशान है। आई थिंक कोई सेलिब्रेशन में इनका कोई सेलिब्रेशन हो रही है, इनकी बहन की, भाई की, या किसी की शादी हो रही है, कोई सेलिब्रेट कर रहे हैं किसी चीज को, शादी अटेंड कर रहे हैं कहीं पे आपके पर्सन, और आपको बहुत मिस कर रहे हैं। मुझे ये भी वाइब्स आ रही है, कोई म्यूजिक पुराना लग गया है या नया जो आप लोग उसको कनेक्ट करता है, तो उस म्यूजिक को सुन के आपकी याद आई है, किसी का नाम आपके नाम से मैच होता है तो उसको देख के आपकी याद आ गई इस इंसान को। तो ये आपकी तरफ आने के लिए बहुत एफर्ट्स कर रहे हैं इंसान, और कुछ बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है ये इंसान, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत लाइफ में इनके स्ट्रगलिंग चल रही है, बहुत एफर्ट्स कर रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, डेस्टिनी आप लोगों को दोबारा मिलाना चाहती है। ये इंसान आपकी तरफ आएंगे, आपको इंसाफ देना चाहते हैं। ये इंसान अपनी लाइफ में खुश नहीं है, ये जिसके बारे में पूछ रहे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, ये इंसान बिल्कुल खुश नहीं है। ये आपके पास आना चाहते हैं, कोई आपको गिफ्ट करना चाहते हैं, कुछ आपके नाम करना चाहते हैं, अपनी जिंदगी में आपको अपनी लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हैं ये, और टॉक्सिक रिश्ते से निकलना चाहते हैं जिस रिश्ते में ये फंसे हुए हैं। तो ये इंसान खुश नहीं है अपनी जिंदगी में जिसके साथ भी है। कोई मैरिज अटेंड कर रहे हैं, आई थिंक ये किसी के साथ कहीं पर है, इनके रिलेटिव्स में कोई शादी हो रही है, फ्रेंड सर्कल में कोई शादी हो रही है, उसमें मसरूफ है, लेकिन ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं। सो अगर आपको रीडिंग पसंद आई तो फॉलो क्लेम कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।